अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। किसी भी कोई भी पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, हम उसके किस प्रकार फैक्टर कर सकते हैं, उसके फैक्टर करने के क्या क्या मेथड हैं, ये चीज़ें आज पढ़ेंगे। तो फैक्टर कहते किसे हैं, ये सभी चीज़ें देखिए आप ध्यान से। अभी फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बेटा, फैक्टर्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल के फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है बेटा खंड, टुकड़े, भाग, खंड, टुकड़े या भाग, हिस्से करना, किसी पॉलिनोमियल को टुकड़ों में डिवाइड करना, दैट्स आर कॉल्ड द फैक्टर। अकॉर्डिंग डेफिनेशन दैट यू सी हियर, फैक्टराइजेशन, factorizations of a polynomial, factorizations of a polynomial is process of writing the polynomial as product of two or more polynomials of lesser degree या lesser degree। क्या कहता है बेटा कि फैक्टराइजेशन क्या है? फैक्टराइजेशन पॉलिनोमियल का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर उस पॉलिनोमियल को, जो पॉलिनोमियल हमें दी गई है, उस पॉलिनोमियल को दो या दो से अधिक टुकड़ों के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में लिखना, प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? उसका फैक्टर कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? फैक्टर। देखिए एग्जांपल के माध्यम से, जैसा कि ये दिया हुआ है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल दी हुई है। कहता है इसके फैक्टर बताइए क्या होंगे, इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, इसको टुकड़ों में डिवाइड कीजिए। और फैक्टराइजेशन से मतलब यहाँ ऐसी ये बात है बेटा कि ऐसे दो फैक्टर मल्टीप्लाई में, दो या तीन या जितने भी हो सकते हैं उतने इस प्रकार मल्टीप्लाई में लिखो कि वापिस यदि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यही पॉलिनोमियल मिल जाए, यही पॉलिनोमियल मिल जाए। तो इस पॉलिनोमियल के हमारे पास दो फैक्टर हो गए बेटा। क्या हो गए? दो फैक्टर, x माइनस 1 एंड x माइनस 2, x माइनस 1 एंड x माइनस 2। डिग्री कितनी थी बेटा? 2। यहाँ पे डिग्री क्या थी? 2। और दोनों फैक्टर्स के अंदर डिग्री क्या होगी? इससे छोटी। 1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, इसलिए ये क्या होगी बेटा? ये इस चीज को हम कहते हैं, ये हमारी पॉलिनोमियल और ये इसके फैक्टर। किसी भी पॉलिनोमियल को इस प्रकार से लिखना, उसके दो या दो से अधिक टुकड़े करके इस प्रकार से लिखना कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो वही पॉलिनोमियल आ जाए। परंतु उन फैक्टर्स की जो डिग्री है गिवन पॉलिनोमियल की डिग्री से क्या हो बेटा? छोटी। दैट्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अब फैक्टर करने के क्या क्या तरीके होते हैं बेटा? किस किस तरीके से हम किसी चीज के फैक्टर कर सकते हैं, वही चीजें आज हम पढ़ेंगे। देखिए विस्तृत रूप से यहाँ पर फैक्टर करने के बेटा हमारे पास यहाँ पर 4 मेथड है। फैक्टर करने के हमारे पास 4 मेथड है बेटा। 4 मेथड कौन कौन से? एक तो देखो बेटा, सबसे पहला फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल आउट द कॉमन फैक्टर, आउट द कॉमन फैक्टर। कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, उसकी हर टर्म के अंदर क्या कॉमन है, सबके अंदर क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के एक फैक्टर करने का तरीका ये है बेटा। दूसरा ग्रुपिंग मेथड है। ग्रुपिंग, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, उसकी टर्म्स के अंदर दो दो टर्म पकड़ लिया, तीन तीन पकड़ ली, उनके अंदर क्या कुछ कॉमन आ रहा है, ग्रुप करके, ग्रुप बना के कॉमन निकालना, फैक्टराइजेशन करना, दैट्स आर कॉल्ड द ग्रुपिंग मेथड। एंड थर्ड इज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग फैक्टर करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप जानते हैं अच्छे से, 6, 7, 8 के अंदर आपने अच्छे से पढ़ी हैं। किस प्रकार की आइडेंटिटी? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2 के फैक्टर क्या होते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं। ये सभी बेटा सभी आइडेंटिटीज होती हैं। इन चीजों, इन आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग किसी चीज को, किसी पॉलिनोमियल को फैक्टर्स के रूप में लिखना, दैट्स आर कॉल्ड द फैक्टराइजेशन फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, आपको कोई पॉलिनोमियल दी हुई है, उसकी बीच वाली, मध्य वाली टर्म को दो हिस्सों में इस प्रकार टुकड़े करना, दो हिस्सों में बांटना कि उन दोनों टुकड़ों को ऐड करें तो वही मिड वैल्यू आए, मिडल वैल्यू आए, और परंतु मल्टीप्लाई करें तो कांस्टेंट एंड ए की वैल्यू, यानी कि ए एक्स स्क्वायर हमारी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इस प्रकार की पॉलिनोमियल यदि है ये, तो इसमें
मिड टर्म ये है। इसके दो टुकड़े इस प्रकार करना कि बेटा ऐड करें तो प्लस का भी एक्स ही आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल आए। दैट्स आर कॉल्ड द स्पाइलेटिंग द मिडल टर्म। इन्हीं चीजों को बेटा हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला हमारा था आउट ऑफ द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकाल के ये फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट 18x² प्लस में 24, ये क्वेश्चन है। कहता है इसके फैक्टर निकालिए। फैक्टर निकालने के लिए हम देखते हैं क्या ये दो टर्म है, दोनों टर्मों के अंदर क्या कुछ कॉमन नंबर आ रहा है। बड़े से बड़ा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या छोटे से छोटा जो भी आपकी समझ में आ रहा है वो निकालने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। तो देखो बेटा 18 और 24, x तो कॉमन है नहीं दोनों के अंदर क्योंकि x ओनली यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। अब 18 और 24 के अंदर देखिए 18 और 24, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। और कोई नंबर कॉमन है 2 दोनों के अंदर कॉमन है, 2 दोनों को डिवाइड कर सकता है, 3 भी डिवाइड कर सकता है, 4 नहीं कर सकता है, 5 नहीं कर सकता है, परंतु 6 कर रहा है। तो इट्स मीन इसके फैक्टर क्या हो गया, दोनों के अंदर बड़े से बड़ा नंबर यदि हम कहें तो क्या हो गया बेटा 6 कॉमन। 6 कॉमन लिया, ये आया हमारे पास 6 3 जा 18, 3x² 6 4 जा 24। तो बेटा दो फैक्टर हो गए हमारे पास। क्या हो गए, दो फैक्टर 6 एंड 3x² प्लस में 4। कोई कह दे नहीं भाई ये दो फैक्टर नहीं है, ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकते हैं बेटा ज्यादा। ज्यादा किस प्रकार, 6 है, 6 को हम क्या कर सकते हैं, ये जो 6 है इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 3 जा 6 भी आता है तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 × 3 × 3x² प्लस में 4। तो एक तो बेटा ये हुआ कॉमन फैक्टर, जितने भी टर्म हैं उनके अंदर कुछ कॉमन निकल के आ जाए। दैट्स आर कॉल्ड द कॉमन फैक्टर मेथड। दूसरा अपना है ग्रुपिंग मेथड बेटा। ग्रुपिंग मेथड ये हमारे पास है x³ प्लस में 2x² माइनस x माइनस 2। ग्रुपिंग मेथड 4 टर्म्स का है, इसके अंदर ग्रुप बना लीजिए। इन दोनों के अंदर क्या कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, या इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है और इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। समझ गए बेटा, देखिए माध्यम से इन दोनों को यदि हम देखते हैं तो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, x³ है, x⁴ कम पावर वाला कॉमन होगा क्योंकि यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है। तो दोनों के अंदर जो कॉमन हुआ बेटा यहाँ पर x⁴, x⁴ कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया x⁴ किसी भी चीज को कॉमन लेने का मतलब क्या है, जिस चीज को हम कॉमन ले रहे हैं उस चीज से इन सभी को जिस इसमें से कॉमन ले रहे हैं उसको डिवाइड करना। और जब x⁴ को x⁴ से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा x⁴ पे। इसी प्रकार 2x² को यदि हम x² से डिवाइड करेंगे तो किस पे जाएगा +2 पे। बेटा ये हो गया +2। इन दोनों टर्म्स में से हमने कॉमन लिया x² तो अंदर बच गया x +2। अब बची ये दोनों टर्म, इन दोनों टर्म्स के अंदर क्या कॉमन है, वेरिएबल कोई कॉमन नहीं है, कोएफिशिएंट क्या है 1 कॉमन है और सिंबल कौन सा कॉमन है दोनों के अंदर माइनस, तो हम ले सकते हैं बेटा -1। -1 कॉमन लिया, -1 से इसको डिवाइड किया तो x और -1 से इसको डिवाइड किया तो बेटा +2। क्या है बेटा +2। इस चीज का इसका एक तरीका और भी बता देता हूं, आप गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। यहाँ पर देखो इन दोनों के अंदर x +2 यहाँ बचा और x +2 यहाँ बचा, इट्स मीन आप सही जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखो और ज्यादा दिक्कत भी आए तो x +2। अब देखो 4 टर्म थी हमारे पास, 1 2 3 और 4 टर्म थी पॉलिनोमियल को, और इस पॉलिनोमियल को हमने 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया। इस 4 पॉलिनोमियल्स 4 टर्म्स की हमने 2 टर्म्स बना दी इस पॉलिनोमियल। कैसे, एक टर्म अब ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। अब इन दोनों टर्मों के अंदर क्या कॉमन है, x +2। तो इन दोनों के अंदर है x +2 कॉमन, यानी कि x +2 से दोनों को डिवाइड करेंगे। जब x +2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा बेटा x² इधर, और इधर x +2 से x +2 को डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा -1। क्या बचेगा -1। तो बेटा ये आया हमारे पास x +2 × x² -1। ये हुआ बेटा हमारा ग्रुपिंग मेथड। क्या हो गया, ग्रुपिंग मेथड। आ गया बेटा समझ में। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये x⁴
4 माइनस में 16, x की पावर 4 माइनस में 16। इसको यदि हम करें x की पावर 4 माइनस 16, तो ये हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगा सकते हैं, हम जो अभी यहाँ बताने जा रहा हूँ यहाँ पर भी लग सकती है। देखिए आप किस प्रकार लगेगी, x की पावर 4 माइनस में 16, हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस में 4 की पावर 2। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी एक होती है हमारे पास a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। और इस आइडेंटिटी के दो फैक्टर होते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b, ये दो फैक्टर होते हैं। तो ये आइडेंटिटी इस रूप में चेंज हो सकती है क्या, देखो तो हो रही है बेटा। x की पावर 4 माइनस 16 था तो x की पावर 4 और 4 की पावर 2 लिख दिया। अब x की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 की पावर 2, और ये माइनस 4 की पावर 2, तो ये बन गया बेटा a की 2 माइनस b की 2। a की वैल्यू होगी x स्क्वायर, यहाँ पे b की वैल्यू होगी 4। तो इसके दो फैक्टर हो गए। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करो कि a की 2 माइनस b की 2, a की 2 के स्थान पे x की पावर 2, b के स्थान पे 4 बेटा। हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी ए प्लस b, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 और फिर दूसरा हो गया x स्क्वायर प्लस 4। इसके अकॉर्डिंग a माइनस b, a की वैल्यू x स्क्वायर माइनस b, b की वैल्यू 4, a प्लस b, a की वैल्यू x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 4। अब ये आइडेंटिटी हम दोबारा भी लग सकती है इसमें, कैसे, x की पावर 2 माइनस 4 है, इसको फिर दोबारा हम लिख सकते हैं x की पावर 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, ये एज इट इज रहेगा। और इस ये आगे वाला एज इट इज बेटा x की स्क्वायर प्लस में 4, क्योंकि इसकी तो आइडेंटिटी बनी नहीं रही। और इसको फिर हम कह सकते हैं a की 2 माइनस b की 2, और फिर इसके फैक्टर बन गए क्या, a माइनस b और a प्लस b, और लास्ट में बेटा ये था एक्स स्क्वायर प्लस में 4। तो बेटा ये तीन फैक्टर हो गए इसके, कितने हो गए, तीन फैक्टर बन गए इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल के, सॉरी इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के हमारे पास तीन फैक्टर हो गए, x माइनस 2, x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। इसी प्रकार देखो इस सेकंड वाले पार्ट में हमने फैक्टर बनाए थे x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 1। ग्रुपिंग मेथड अपनाया था हमने कि इन दोनों का ग्रुपिंग मेथड किया, ग्रुपिंग मेथड से ये आ गया। अब ग्रुपिंग मेथड करने के बाद हमारे पास फैक्टर आ गए ये। अब आगे और फैक्टर हो सकता है नहीं हो सकता है, हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर फिर हमारी यही आइडेंटिटी लग रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। और जब ये कह दिया तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस 2 इंटू ए की 2 माइनस बी की 2, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो बेटा इसके भी तीन फैक्टर हो जाते हैं। तो बेटा ये हमारे पास थे कितने कितने फैक्टर हो गए आपके, तीन मेथड हो गए, आउट ऑफ कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग मेथड और एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मेथड, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी मेथड। अब लास्ट बच गया बेटा हमारा स्पेलिटिंग द मिडल टर्म, स्पेलिटिंग द मिडल टर्म, कि बीच वाले टर्म को दो हिस्सों में बांट कर। ये क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा देखिए 5x स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 6। अब इसके दो टुकड़े करने हैं बेटा हमने, इसके दो टुकड़े करने हैं। टुकड़े इस प्रकार करने हैं कि ऐड करें तो माइनस का 13x ही आए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 और 5 की मल्टीप्लाई के इक्वल आए, 6 5 जा 30, यानी कि 30। अब 30 के फैक्टर देख लीजिए आप, 3 मल्टीप्लाई 10 या 6 मल्टीप्लाई 5 या 15 मल्टीप्लाई में 2, इनके फैक्टर्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और इन फैक्टर्स को एक बार जोड़ते जाइए और एक बार घटाते जाइए। क्या आपको इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या मिल रही थी, 30 है, 30 आती है क्या, और टोटल 30 ना रहेगा। तो देखो 10 3 जा 30 आ रहा है भाई वो तो, परंतु ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 13x, यानी कि टुकड़े हो सकते हैं माइनस का 3x माइनस का 10x, और उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 30 ही मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10x और प्लस का
6 प्लस का 6। इसमें ये कुछ मायने नहीं रखता है कि पहले हम माइनस का 10x लिखे या माइनस का 3x, दोनों में से कोई सा ही पहले लिख दीजिए। आप इन दोनों में से क्या कॉमन है देख लीजिए और इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है। फिर वही ग्रुपिंग मेथड पर आ गए, यहाँ वाले पार्ट पे ग्रुपिंग मेथड। भाई 3 टर्म थी हमारे पास, 3 को किस में कन्वर्ट कर दिया 4 में, और 4 के बाद में फिर वापस ग्रुपिंग में आ जाएंगे। तो ग्रुपिंग के अंदर इन दोनों के अंदर क्या कॉमन नजर आ रहा है x, तो x और यहाँ पे बचा बेटा 5x और यहाँ पे बचा -3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन क्या लें, क्या आ रहा है कॉमन, क्या मिल रहा है 2 और 6, कॉमन फैक्टर क्या होगा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, और कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं। और फिर भी आपके दिमाग में ना रहे तो इधर ध्यान दे लो, इधर क्या है, ऐसा नंबर लो कि जिससे डिवाइड करें तो आगे वही नंबर आए। 5x - 3 आ रहा है तो 10 को 2 से डिवाइड करें, 6 को 2 से डिवाइड करें, इट्स मीन 5x - 3 आना चाहिए। प्लस का 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर, प्लस का 3 बचेगा, परंतु बचना चाहिए माइनस का 3। तो हमने यहां से कॉमन ले लिया बेटा -2, और 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस ये प्लस बन गया और माइनस से प्लस को डिवाइड किया ये माइनस। तो 5x - 3 5x - 3 दोनों के अंदर कॉमन नजर आ रहा है। अब वही ग्रुपिंग मेथड वाले से आ गया, ये ग्रुपिंग मेथड देखो यही वाली चीज यहाँ पर आ गई हमारे पास। 3 टर्म का दे रखा है तो उसको 4 टर्म में कन्वर्ट किया, 4 टर्म में कन्वर्ट के बाद में उसका ग्रुपिंग कॉमन निकाला। अब 5x माइनस में 3 कॉमन बेटा, दोनों में से इधर से बचा बेटा x और इधर से बचा 2, तो हमारे पास बेटा ये दो फैक्टर हो गए हमारे पास 5x - 3 और x - 2, 5x - 3 और x - 2 बेटा, ये दो फैक्टर हो गए। इस प्रकार हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं, या क्वाड्रेटिक ना हो तो ग्रुपिंग मेथड से, कॉमन मेथड से और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से। अब बेटा फैक्टर्स थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम जो है बेटा रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड है। फैक्टर थ्योरम जो है अपनी वो रिमाइंडर थ्योरम से ही रिलेटेड है। देखिए किस प्रकार फैक्टर थ्योरम, इफ px is a polynomial, if px is a polynomial of degree equal to or greater than 1, तो px एक ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री इक्वल या बड़ी है 1 से, then x - a is a factor of px, x - a is a factor of px, कि x - a जो है उस px पोलिनोमियल का एक फैक्टर होगा यदि pa बराबर 0, यदि pa बराबर 0। इससे पहले मैंने आपको बताया था बेटा रिमाइंडर थ्योरम के अंदर कि px कोई भी पॉलिनोमियल दे रखी है, उसके अंदर x के स्थान पर कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर जो भी वैल्यू आती है वो क्या कर रहेगी, उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा। और रिमाइंडर यदि 0 तो आता है तो वो उसका जीरोज होगा, और यदि रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो उसका जीरोज नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, x - a जो है a जो है उसका फैक्टर होगा कब, यदि pa बराबर 0। दूसरी कंडीशन बेटा pa बराबर 0, pa बराबर 0 है कब, यदि x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, x - a जो फैक्टर होगा वो px का, यदि px का x - a फैक्टर है, यदि px का x - a फैक्टर है तो pa की वैल्यू क्या आएगी 0, और यदि x - a px का फैक्टर है तो pa की वैल्यू क्या होगी 0। वही दोनों बातें बेटा, वही दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट लिख रखी है, वही चीजें। अब किस प्रकार देखिए माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, अब हमें दे दिया x³ - 3x² - 9x - 5, ये पॉलिनोमियल दे दी। अभी मैंने फैक्टर करने बताए थे आपको पीछे कि फैक्टर करने के हमारे पास तरीके होते हैं 4। एक भाई आपका आउटर कॉमन मेथड, दूसरा एक था अलजेब्रिक आइडेंटिटी, एक था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और एक था ग्रुपिंग मेथड।
अब ये इसके अंदर देखो क्या ग्रुप बन रहा है, ग्रुप नहीं बन रहा। इन दोनों के अंदर कॉमन है, परंतु इन दोनों के अंदर कॉमन -1 नजर आ रहा है। ग्रुप बन सकता है इसके अंदर तो, परंतु फिर भी मान लिया आपके दिमाग में कुछ न आए कि क्या होगा क्या नहीं, तो परंतु हमें ये तो पता है कि x की वैल्यू कोई ना कोई ऐसी रखें x के स्थान पे कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। और 0 आ जाएगा तो इट्स मीन वो वैल्यू जो रखी है वो इस पोलिनोमियल की क्या है, एक जीरोज है, उसका एक रूट है। और वो जीरोज है तो उसका फिर हम फैक्टर बता सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। तो देखिए अब हम कहते हैं बाई चांस हमें नहीं पता चलता है तो हम इसके बेटा देखो इसके फैक्टर कर लेते हैं। 5 के क्या क्या फैक्टर हैं, 5 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 और 5 के जो फैक्टर हुए 1 और 5, प्लस माइनस का 1 ले लो, प्लस माइनस का 5 ले लो, प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 5, इनमें से कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखो बेटा इसके अंदर कि क्या वैल्यू 0 आती है, 0 आती है, इट्स मीन वो उसका शून्य होगा। मान लिया लेट पुट x इक्वल टू, लेट पुट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं, -1 की पावर 3 -3 इंटू -1 की पावर 2 9 इंटू -1 -5 बेटा। तो क्या है बेटा, -1 की पावर 3 -1 -1 की पावर 2 1 और 1 -3 जा -3 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई और 9 1 जा 9 प्लस का 9 एंड माइनस का 5 बेटा। तो माइनस का 3 माइनस का 1 और माइनस का 5 माइनस के 9 एंड प्लस के 9, इट्स मीन क्या आ गया, 0 आ गया। इट्स मीन हमने x के स्थान पे क्या वैल्यू रखी थी बेटा, -1, यानी कि -1 जो है इसका क्या एक जीरोज है। जब -1 एक इसका जीरोज है तो इट्स मीन -1 को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, x + 1, इट्स मीन x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल कि इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, ये एक फैक्टर हो गया। जब एक फैक्टर का पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, ये बेटा देखो यहाँ पे रिमाइंडर थोड़ी हुई है क्योंकि हमने वैल्यू पुट की है, x की क्या पुट की है बेटा, वैल्यू हमने कोई ना कोई, तो वैल्यू 0 आ गई तो हमें पता चल गया भैया इसका जीरोज है तो इसका फैक्टर ये होगा। जब एक फैक्टर का पता चल गया तो इसके बाकी दोनों फैक्टर फिर हम पता लगा सकते हैं। किस प्रकार, देखिए आप डिवाइड करके देख लीजिए, बाकी आपको इसके फैक्टर मिल जाएंगे। फिर x³ -3x² -9x -5, इसको हम डिवाइड करेंगे। अब हमें फैक्टर का पता चल गया भाई, इसका एक फैक्टर ये फैक्टर है, तो ये इसको इसका मतलब क्या करेगा, पूरा डिवाइड करेगा। डिवाइड करने पर जो क्वोशेंट आएगा उसके भी फिर क्या होगा, जो क्वोशेंट आएगा वो भी क्या है, इसका एक फैक्टर। और उस क्वोशेंट के भी और फैक्टर बनते हैं तो हम उसके फैक्टर और बना देंगे। देखिए x + 1 से डिवाइड किया बेटा, x + 1 x की पावर 1 x की पावर 3 अकॉर्डिंग रूल, तो किस पे गया बेटा, x की पावर 2, तो x की पावर क्यूब एंड +1 x² जा प्लस का x² बेटा। लाइन हटके लगाओ हमेशा थोड़ी, प्लस का साइन था माइनस, प्लस था माइनस, ये हो गया खत्म बेटा। -3 -4 x², आगे उतारा बेटा हमने 9x -5। अब -4 x² चाहिए, वेरिएबल x का क्या है यहाँ पर 1, तो 1 4 जाएगा, परंतु माइनस का चाहिए तो 1 -4 जाएगा, और x की पावर 1 x की पावर 2 चाहिए तो क्या गया, x की पावर 1 पे जाएगा। इट्स मीन हमारा डिवाइड गया -4x पे, -4x पे डिवाइड गया तो क्या गया, -4x² एंड 1 -4x जा -4x, एंड अगेन थोड़ी हटके लाइन, माइनस के स्थान पे ये साइन चेंज हो गया प्लस, माइनस के स्थान पे यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस का प्लस का कैंसिल बेटा, माइनस का 9x प्लस का 4x माइनस का 5x और ये बेटा माइनस का 5। फिर हमें चाहिए माइनस का 5x, यहाँ पे हमारे पास x, तो 1 है, 1 किस पे जाएगा, -5 पे, तो -5 आएगा, और x की पावर क्या रहनी चाहिए 0, क्योंकि एक यहाँ ऑलरेडी है एक वहां है ऑलरेडी, तो यानी कि ये गया हमारे पास -5 पे, तो ये आ गया हमारे पास -5x और ये भी -5।
प्लस का साइन, ये भी प्लस का बेटा, क्या हो गई कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा 0, रिमाइंडर जो बचा हमारे पास क्या बचा बेटा 0। इट्स मीन x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है, यानी कि ये इसको डिवाइड करेगा तो कोसेंट आएगा ये हमारे पास कोसेंट आ गया। इट्स मीन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये दो फैक्टर आ गए किसके, हमारी इस पोलिनोमियल के बेटा, जो हमें पोलिनोमियल दी हुई थी इसके आ गए बेटा। रिमाइंडर थ्योरम यूज करके, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू पुट की, ये आ गई। अब इसके और फैक्टर आगे कर दें, फैक्टर थ्योरम। अब अगला वाला जो पोर्शन बच गया वो आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के हम फैक्टर कर सकते हैं किस किस माध्यम से, ग्रुपिंग मेथड से, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से और स्प्लिटिंग द मिड टर्म से। तो यहां पर हम करते हैं बेटा x प्लस 1 और ये हमारी हो गई x स्क्वायर, इसका वेरिएबल 1 है, ये -5 है, दोनों की मल्टीप्लाई बेटा -5, ये है -4x मिड टर्म, -4x के दो टुकड़े करने हमने कि ऐड करें तो माइनस का 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आए। तो बेटा इसके दो टुकड़े हो गए हमारे पास, माइनस का 5x और प्लस का 1x, और ये माइनस में 5 बेटा, ये माइनस में 5 ऐड कीजिए, माइनस का 4x आ रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 5 आ रहा है, x प्लस में 1, इधर इन दोनों में बेटा ग्रुपिंग मेथड हो गया। ग्रुपिंग मेथड के हिसाब से फिर कॉमन निकालेंगे हम, वही सिस्टम चलना है बेटा। x कॉमन, यहाँ से बचा x, यहाँ से बच गया -5, फिर दोनों में से +1, दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दिया तो इसका मतलब हम तो हर चीज में कॉमन होता है, तो 1 कॉमन और ये बच गया बेटा x -5, ये आ गया बेटा। तो x प्लस 1 n2 में इसमें से और इसमें से बेटा x -5 कॉमन, x -5 कॉमन, तो इधर से बचा बेटा x और इधर से बचा +1। इस प्रकार बेटा हमारे पास 3 फैक्टर आ गए। क्या आ गए बेटा 3 फैक्टर, x³ -3x² -9x -5 के हमारे पास बेटा 3 फैक्टर आ गए। x प्लस 1 सॉरी x -5 x प्लस 1, ये 3 फैक्टर बेटा, ये 3 फैक्टर। इस प्रकार हम कहते हैं कि जो रिमाइंडर थ्योरम होती है वो फैक्टराइजेशन थ्योरम से ही, फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड होती है। तो बेटा इस चीज का ध्यान रखें आप, क्यूबिक पोलिनोमियल कोई भी आती है, क्यूबिक आ जाए या क्यूबिक से ज्यादा आ जाए, आप इस प्रकार कोई भी वैल्यू, जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके फैक्टर देख लीजिए क्या क्या होते हैं, प्लस माइनस के जितने भी होते हैं प्लस माइनस के करके उनको पुट करके देखिए। यहाँ पर जिसके अंदर वैल्यू 0 बन जाती है इट्स मीन वो उसका 0 होगा, और 0 के अकॉर्डिंग हम उसका फैक्टर बना लेंगे और फैक्टर से उसको डिवाइड कर देंगे, जो भी वैल्यू जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये और ये बेटा फैक्टर बन जाएंगे। इस प्रकार फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो अगेन आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, ये थी हमारी फैक्टर थ्योरम।